पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कहानी से शायद ही कोई अनजान हो। पिछले 70 साल से वहां संघर्ष चला आ रहा है और इन दिनों ये और भी ज्यादा भड़क उठा है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक वाला मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि फिर से यहाँ पर हिंसा भड़क उठी। बलूच विद्रोहियों ने फिर से सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले कर दिए और फिर से आग धधक उठी। यूं तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर ही रखा है, मगर बलूचिस्तान में एक ऐसा नाम है जिससे पाकिस्तानी सरकार से लेकर सेना तक हर कोई खौफ खाता है। ना, ये कोई हथियार बंद लड़ाका नहीं है। ये है एक 32 साल की लड़की मेहरंग बलोच, जो गांधीवाद के रास्ते पर चल रही है और बिना हिंसा किए ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। आखिर कौन है मेहरंग बलोच और ये इतनी ताकतवर कैसे है, चलिए जानते हैं। साल 1993 में बलूचिस्तान के एक मुस्लिम परिवार में मेहरंग का जन्म हुआ। उनके परिवार में 5 बहनें और एक भाई है। वैसे तो पेशे से मेहरंग एक डॉक्टर है, लेकिन बलूचिस्तान में हो रही हिंसा और अत्याचार वाले हालात को देखते हुए उन्होंने इसके लिए आवाज उठाना शुरू किया और 2006 में वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। मेहरंग की खुद की जिंदगी दुखों से भरी रही। बलूचिस्तान में भड़क रही कत्लेआम की आग की जो आंच थी वो उनके परिवार तक पहुंची। साल 2009 में जब वो महज 16 साल की थी, तब पाकिस्तानी सेना ने उनके पिता को किडनैप कर लिया और फिर 2 साल के बाद उनका शव मिला, जिसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें कितनी ज्यादा यातनाएं दी गई होगी। मेहरंग के पिता अब्दुल गफ्फार बलोच एक मजदूर और वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। पिता के जाने का दर्द झेल रही मेहरंग और उनके परिवार को फिर से 2017 में एक झटका लगा, जब उनके भाई का अपहरण कर लिया गया। 3 महीने तक उनके भाई को प्रताड़नाएं दी गई, मगर लगातार चल रहे प्रोटेस्ट के चलते 1 साल में उनकी वापसी हुई। फिर कहते हैं ना कि बार बार दिल दुखे तो इंसान पत्थर दिल हो ही जाता है। मेहरंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके परिवार के खिलाफ हुए अत्याचार ने उनको इतना मजबूत बना दिया कि बलूचिस्तान के सभी प्रताड़ित लोगों के लिए वो आवाज उठाने लगी। उन्होंने बलूच एक जहली कमेटी नाम का संगठन शुरू किया और पाकिस्तान और उनके अत्याचारों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। बलूचिस्तान में जिन लोगों का अपहरण हुआ, जिनको यातनाएं दी गई, जिन भी परिवारों और उनके रिश्तेदारों को ये अत्याचार झेलना पड़ा, मेहरंग ने सबके लिए आवाज उठाई और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। वो कई सालों से ये आंदोलन छेड़े बैठी हैं। पूरी दुनिया में जाकर के वो ये बताती हैं कि किस तरह से वहाँ पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल कत्लेआम कर रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और फिर घरों को आग के हवाले कर दे रहे हैं। मेहरंग ने इतनी बुलंदी से इस आवाज को उठाया कि अमेरिका से लेकर के संयुक्त राष्ट्र तक उन्हें सुना जाता है और बोलने का मौका दिया जाता है। उनकी बातों से दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं और वो किस कदर बलूचिस्तान पर सितम ढा रहे हैं। ये जानने के बाद अक्सर पाकिस्तान को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी है। मेहरंग ने पाकिस्तान को दिन में तारे तो दिखाए, लेकिन खास बात ये रही कि इसके लिए उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। गांधीवाद, शांति और अहिंसा का रास्ता चुनकर उन्होंने अपने इरादों को अंजाम दिया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन पर आतंक फैलाने के आरोप लगाए, उनके खिलाफ हत्या करवाने तक के मामले दर्ज कर दिए गए, मगर मेहरंग ने बिना डरे अपनी आवाज को ऊंचा किया। उनके इस बेबाक अंदाज के लिए 2024 में बीबीसी ने उनको दुनिया के 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया। जहां एक तरफ बलूचिस्तान में महिलाओं की दशा बेहद खराब है, उस इलाके में इतने अत्याचारों के बीच से निकलकर अपनी आवाज को मेहरंग ने बुलंद किया और अपने लोगों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी और लगातार पाकिस्तान सरकार के पसीने भी छुड़ाए। उनके संघर्ष, हिम्मत और साहस के लिए दुनिया भर में उनकी तारीफें हो रही हैं।